मैंने इस कैमरा को लगाने से पहले I mean 50 से ज़्यादा बार सोचा होगा कि मुझे इस चीज़ पर नहीं बोलना चाहिए, बट डीप डाउन मेरे को अंदर से एक बहुत ज़ोर की आवाज़ आ रही थी कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए। एंड गॉड हैज़ गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई हैव चोजन दिस पाथ जहाँ पे मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। इस फ़ोन और इस माइक को एज अ मीडियम यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जो कंटेंट मैं प्रोड्यूस करता हूँ एंड जो कंटेंट मैं क्रिएट करता हूँ, मेरे को देखने वाले ऑलमोस्ट मेजॉरिटी लड़के ही है। एंड क्योंकि मैं जिम रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ, फिटनेस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ एंड एक फिटनेस रिलेटेड एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ, मुझे लगता है कि मेरे को इस टॉपिक के ऊपर ज़रूर से बोलना चाहिए। एंड सिर्फ मुझे ही नहीं, हर क्रिएटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम कह सकते हैं कि मीडिया फेक हो सकती है, मीडिया बिकी हुई हो सकती है एंड वो किसी स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की हो सकती है, बट ये कैमरा, ये माइक और मेरे थॉट्स बिल्कुल जेन्युइन रहने वाले हैं। इतने ब्रूटल और इतने एक्सट्रीम केसेस में सोच भी नहीं सकते कि उस इंसान की, उस क्रिमिनल की क्या मेंटालिटी होगी व्हाइल डूइंग दैट क्राइम। यू कांट इवन अंडरस्टैंड द पेन जो उस लड़की ने फेस करा होगा एंड दैट पेनफुल डेथ ही एक्सपीरियंस्ड। स्टिल कोई भी डिसीजन एंड स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता। डेकेड्स, 10-10, 20-20 साल तक वो केसेस कोर्ट में पड़े रहते हैं एंड उनकी फाइल पे धूल लग जाती है। वो इतना बड़ा इंसिडेंट एक कहानी बन के रह जाता है एंड हर रात को एक मम्मी अपनी बेटी को ये बोलती है कि रात में बाहर मत निकला कर, एंड इतनी लेट नाइट पार्टीज में या फिर अपने काम से इतनी रात में मत आया कर, माहौल ख़राब है, थिंग्स आर नॉट गुड आउटसाइड। हमारे पिछले युग के प्रभु श्री राम एंड श्री कृष्ण जैसे एंसेस्टर्स, इट्स वेरी शेमफुल। एंड मेरी अगर इस बात से 1 से 2 लड़कों का भी माइंडसेट बदलता है एंड ये वीडियो बनाने से मेरा भी माइंडसेट बदलता है, तो मैं अपने आप को ब्लेस्ड मानूंगा, जिनकी वजह से ये इतने बड़े बड़े इंसिडेंट्स, रेप केसेस, ब्रूटैलिटी, वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, वो सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो सारी चीज़ें क्यों होती है? इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ योर मेंटालिटी, योर माइंडसेट एंड डिसिप्लिन। एंड हाँ, इसमें मैटर करता है आपका डिसिप्लिन, आपका माइंडसेट। कौन करता है रेप और कौन करता है ये सारी हरकत है? वही करता है जो अपनी अर्जेस का गुलाम है। इफ़ यू कांट इवन कंट्रोल योर अर्जेस, इफ़ यू कांट इवन कंट्रोल योर एंगर, योर लस्ट, यू आर नॉट अ मैन। एंड यू टॉक अबाउट masculinity. Masculinity is not dominating and being violent, brutal with women, being disrespectful to women. मैं आज भी अगर अपनी बहन को मारता हूँ एंड उसकी ही गलती होती है, स्टिल मेरे को पिटाई पड़ती है एंड मेरे को डांट पड़ती है। यू कांट कॉल योर सेल्फ अ मैन, यू कांट कॉल योर सेल्फ अ मैन इफ यू डिसरिस्पेक्ट अ वुमेन। तुम्हारे पास अगर तुम लड़के हो तो सबसे बड़ा ऑप्शन है, लड़की गलत हो सकती है एंड लड़की भी बदतमीज हो सकती है, लड़का भी बदतमीज हो सकता है, वो भी डिसरिस्पेक्टफुल हो सकती है, बट एज अ मैन तुम्हारे पास सिर्फ एक ऑप्शन रहता है। इफ यू जेन्युइनली आर अ मैन, to back off. You don't need to beat her. You don't need to disrespect her in front of everybody. Be a man. That's why I hate dating apps. क्यों dating apps? Dating apps में आप किसी को क्या देखकर डेट करते हो? Their physical appearance. Obviously their physical appearance. How they look. You haven't met that person. You don't know whom you are going to meet. You don't know who he, she is. The type of content you consume. इतना explicit content consume करते हो, तुम्हारे ब्रेन सेल्स फ्राई हो चुके हैं। मैं ये नहीं कहता मास्टरबेशन गलत है, एक नेचुरल प्रोसेस है, कोई गुनाह नहीं है, कोई बुराई नहीं है, बट अगर तुम उसके आदी हो चुके हो, यू आर एडिक्टेड टू इट। You always keep thinking about sex. हम में से ही कोई रेपिस्ट बनता है एंड हम में से ही कोई एक ग्रेट इंसान बनता है, एंड वो एक छोटी सी चीज पता है क्या है? इस पूरी बॉडी में तुम्हारा सोल, तुम्हारा मन, वो जो सोचता है वही होता है।
कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने आज तक कभी कोई स्टोरी नहीं लगाई रेप केसेस की, कोई मर्डर की, कोई ऐसे वायलेंस एंड इनकी, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। बट हाँ, क्योंकि मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करा है, मेरे पास ये फ़ोन है, मेरे पास ये माइक है, सो आई कैन स्पीक अबाउट इट। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ इसके बारे में। आई हैव सीन गाइज बैड बॉय बनने के चक्कर में दे आर डिसरिस्पेक्टिंग वुमेन। अभी मैं अपना कार्डियो कंप्लीट करके आ रहा था रात को 12 बजे, एंड मेरे गार्ड भैया मेरे को जानते हैं, उन्होंने मेरे को रोका एंड ही सेड कि अभी ऐसा कुछ हुआ दैट पुलिस आई यहाँ पर एंड बहुत बड़ा मैस हो गया था। एंड क्या हुआ था पता है? डोमेस्टिक वायलेंस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस दैट स्ट्रॉन्ग मैन आर ऑलवेज हम्बल, दे आर ऑलवेज काइंड, दे रिस्पेक्ट वुमेन, एंड वॉट आई हैव रियलाइज्ड इज यू कैन बी शाय एंड अ स्ट्रॉन्ग मैन एट द सेम टाइम। आई मीन शाय होना कोई बुरी बात नहीं है, उससे तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप किसी की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। यू कैन नेवर बी फिजिकली स्ट्रॉन्ग, यू कैन नेवर हैव दोज बिगर बाइसेप्स, बिगर चेस्ट until and unless you are mentally stable and mentally strong. Have you ever seen these big guys misbehaving outside the gym, misbehaving outside whatever shit they do? They are way too humble. They are way too humble in real life. And अगर वो humble नहीं है, वो kind नहीं है, so उन लोगों को अपना idol मत बनाओ। सबसे पहली चीज़, वट एवर यू आर, आपके पास कितना भी पैसा है, आपके पास नहीं है एंड आपके पास थोड़ा है, बट आपके पास हम्बलनेस कूट फूट के भरी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ आपको यही सीखनी चाहिए कुछ भी स्टार्ट करने से पहले। आप क्यों इतना एंगर और इतना लस्ट, इतने बुरे थॉट्स लेके चल रहे हो किसी के लिए? आई मीन थिंक अबाउट इट। आपकी भी मम्मी है, आपकी भी बहन है, एंड अगर बहन नहीं है तो ऑब्वियसली मम्मी तो सबकी होती है। यू डोंट नीड टू फाइट विद एनीबडी, यू नीड टू फाइट विद योर माइंड। अपने उस ईविल सोल से, अपने उस लिजर्ड मेंटालिटी से, अपने उस शैलो माइंडसेट से, आपको उसी से ही लड़ना है। आपको और किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। लड़ने वाला इंसान, गाली देने वाला इंसान इज नॉट अ मैस्कुलिन मैन। बी अ मैन योर पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ। बी अ मैन जिसको देखकर लड़के बोलें कि मेरे को इसकी तरह बनना है। यू कैन बी वन। बी अ मैन जिसके आसपास लड़कियां सेफ फील करें, वो कुछ भी बोल सके, तुम अपना दोस्त बना सके। तुम सिर्फ उस जगह पर अपना गुस्सा दिखा सकते हो जहाँ पर तुम कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए काम करने जा रहे हो। तुम सिर्फ उस जगह पर एरोगेंट रह सकते हो, रूड रह सकते हो, ओनली ऑन योर सेल्फ। अ रियल मैन इज हार्ड ऑन हिमसेल्फ एंड सॉफ्ट ऑन अदर्स। एंड ये बहुत रियल कोट है, बहुत सच्ची बात है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। पॉलिटिकली वो लोग अगर कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं, वो उनकी प्रॉब्लम है, बट एज अ मैन you are responsible for all this. I know these things strikes, I know lust strikes, I know anger strikes, but if you can't control it, how can you call yourself a man? Change your definition for a man.